हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारा बेसिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है जो उसकी कुछ ट्रिक्स। गाइज, आज इस क्लास में ट्रिक्स ही होने वाली है और अगर आपको नहीं आती है तो ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इनसे ना हमारा क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। जब हम एचटेट वगैरह में भी देखते थे तो भी इन ट्रिक्स से क्वेश्चन आता था, बट हमें उस टाइम पे सोल्व करना नहीं आता था, हम बहुत लेंथी प्रोसेस से सोल्व करते हैं। लेकिन आज मैं आपको 10 से 15 कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ इस वीडियो में जो आप बोलोगे कि हाँ जी ये तो पता ही नहीं था, और बहुत हेल्पफुल हुई ये वाली वीडियो लेक्चर जो है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और गाइज, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ना 4 दिन में हम कंप्लीट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रिवाइज कर देंगे। तो आज का लेक्चर जो है ये बेसिक वाला है। कभी आप बोलो कि इसमें क्वेश्चंस नहीं करे, गाइज इस लेक्चर में ना ट्रिक्स ज़्यादा होगी, ठीक है ना। ये कुछ ऐसी ट्रिक है जो हमारे एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बन जाता है। और वैसे भी अगर हम हायर लेवल पे जाते हैं तो इनका अगर हमें पता होता है, थोड़ी बहुत नॉलेज होती है तो ईजी रहता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो गाइज, जो आयोटा होता है उसको हम किससे फॉर्म से डिनोट करते हैं? -1 पावर रूट से करते हैं। अगर इसको लिखने लग जाए तो हम कैसे लिखते हैं? आयोटा की पावर 4n+1 टाइप से। अब ये किसके इक्वल होता है, या फिर इसके आगे आगे इसको कैसे और इसमें प्रॉपर्टीज ऐड होती है तो वो देखते हैं। देखो, हमने यहाँ पे लिख दिया आयोटा की पावर 4n+1। तो अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। आयोटा क्यूब क्या होता है, वो इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, है ना, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस आयोटा आ जाएगा। और आयोटा की 4 पावर कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। अब अगर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? आयोटा की लिखते हैं आयोटा की 4 पावर n+1 मीन्स 4n। अब 4n जो नंबर होगा वो तो 4 का मल्टीपल हो जाएगा, तो वो तो इवन नंबर हो जाएगा। तो आयोटा की पावर 4 पे 1 दे देता, तो 4 के मल्टीपल्स पे भी क्या देता है हमारे पास? 1 ही देता है ना। तो आयोटा की पावर 1 करके वो आयोटा ही आ जाता है, ठीक है ना। आयोटा स्क्वायर यहाँ से भी ये तो 1 1 ही होता चला जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर, ये -1 आ जाएगा। आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की 4 पावर 1। अब इनको भी आगे कैसे लिख सकते हैं वो देखना है। तो देखो, आयोटा की पावर 4n+1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय आयोटा क्यूब लिख सकते हैं। आप बोलोगे कैसे लिखोगे? तो देखो, यहाँ से माइनस आयोटा आया है ना हमारे यहाँ पे, तो इसको जब करेंगे तो क्या बचता है हमारे पास? ओनली आयोटा बचता है। और आयोटा से इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो आयोटा स्क्वायर -1 बन जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा? -1 बाय आयोटा बन जाएगा, ठीक है ना। अब -1 बाय आयोटा ये किसके इक्वल होता है? 1 बाय आयोटा किसके इक्वल होता है? आयोटा क्यूब के इक्वल होता है। उसको वैल्यू पुट करोगे तो आएगी ये। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा को 1 + आयोटा बाय 1 - आयोटा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम रिजल्ट देखते भी है। और अगर इसको रिवाइज कर देंगे रिवर्स, यानी कि 1 - आयोटा बाय 1 + आयोटा, तो ये हो जाता है आयोटा क्यूब के इक्वल, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे उसने हमसे दे दिया आयोटा की पावर 9 + आयोटा की पावर -119, तो इसको कैसे करोगे? अब हमें पता है आयोटा की पावर 8 कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद इसको रिमाइंडर 4 से डिवाइड, जब भी हमें आयोटा की कितने भी पावर दे दे उसको क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो ये क्या बन जाएगा? आयोटा की पावर 1 4n+1 टाइप का बन गया नहीं है, तो ये क्या होता है? आयोटा ही होता है। प्लस इसको नीचे लेके आएंगे, 119 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो वो कितना बनेगा हमारे पास? वो आयोटा क्यूब बनेगा। और आयोटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम? 1 बाय आयोटा, तो ये लिख देंगे। अब इसको देखो, ये यहाँ पे क्या हुआ? ये 119 है, इसको नीचे लेके आएंगे तो आयोटा की पावर 119, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा आयोटा क्यूब। और आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है? माइनस आयोटा की। इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर और आयोटा से डिवाइड करो, तो आयोटा स्क्वायर, एक माइनस वहाँ से आएगा, एक माइनस यहाँ से, तो ये प्लस हो जाएगा। आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा आंसर आ जाएगा। अब यही वाला रिजल्ट है, आप लोगों को याद रखना। 1 + आयोटा बाय 1 - आयोटा आयोटा के इक्वल होता है। और अगर इसको रिवर्स कर दे तो ये 1 बाय आयोटा आ जाएगा। अब 1 बाय आयोटा को क्या करेंगे हम? देखो, अगर इसको रिवर्स कर देते ये 1 बाय आयोटा बन जाएगा। 1 बाय आयोटा को क्या करो? आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये माइनस आयोटा ही तो आ जाता है ना। तो ऐसे ही आप इसको ये ऐसे भी याद रख सकते हो। उसके बाद एक क्वेश्चन देखो, फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ n 1 + आयोटा बाय 1 - आयोटा होल स्क्वायर, n का होल स्क्वायर करें तो वो बना जाए। तो देखो, 1 + आयोटा बाय 1 - आयोटा किसके इक्वल होता है? हमें पता है ये किसके इक्वल होता है? ये आयोटा के इक्वल होता है। आयोटा n को क्या पुट करें? तो n को देखो मिनिमम बताना, तो n को 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 आ जाएगा। और आयोटा की पावर 4 कितना होता है? 1 होता है। तो n की किस मिनिमम वैल्यू के लिए? 2 के लिए n को 2 पुट कर दो, ठीक है। अगर n का स्क्वायर नहीं होता तो कितना पुट करना पड़ता हमें? n को तब 4 पुट करना पड़ता, ठीक है ना। तो ये तो था जस्ट बेसिक। अभी उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि वो सीरीज में दे देता है। कैसे? n गोज फ्रॉम 0 टू समथिंग, कोई भी नंबर दे देता है और वो पूछता है कि आंसर क्या होगा। तो जैसे आयोटा की पावर n फैक्टोरियल। तो अब देखो, बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि कैसे करें। देखो, n को स्टार्ट करोगे 0 फैक्टोरियल से, तो 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 भी 1 होता है, प्लस 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 अप टू 20 तक है, तो 20 फैक्टोरियल तक जाएगा। अब उसके बाद क्या करोगे आप लोग? तो देखो, हमें पता है जो 4 फैक्टोरियल होता है
उसमें 24 होता है। उसके बाद जब 5 फैक्टोरियल आएगा हमारे पास तो उसमें 5 इंटू 4 फैक्टोरियल आएगा ना, और उसमें तो 4 डिवाइड होगा, 4 इंटू 3 तो 4 तो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है ना, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, रिमाइंडर 0 ही बन जाएगा। और किसी की भी पावर 0 करेंगे तो हमेशा क्या बनता है, वो हमेशा 1 बचता है ना, रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो किसी की भी पावर 0 करेंगे तो वो हमेशा क्या बनेगा, 1 ही बनेगा। तो देखो आयटा क्यूब 3 फैक्टोरियल तक तो हमने सोल्व किया, आयटा की पावर 4 फैक्टोरियल करेंगे तब भी वो क्या बनेगा हमारे पास, 1 ही बन जाएगा ना, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 5 अप टू 120। तो एक डायरेक्ट रिजल्ट बता दिया गाइस यहाँ पे कि आयटा की पावर n फैक्टोरियल जो है वो 1 होता है कब, जब n 4 या 4 से बड़ा है। तो 4 या 4 से ग्रेटर के लिए 20 तक n की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। तो 4 से 20 कितनी टर्म हो जाती है हमारे पास, 17 टर्म हो जाती है। तो 17 आ जाएगा यहाँ, इनका सम 1 + 1 + 1 करके। यहाँ से देखो आयटा प्लस आयटा 2 आयटा, आयटा का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है तो आयटा का स्क्वायर -1, और 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 होता है। 6 से जो करेंगे 4 से रिड्यूस तो वो कितना बच जाएगा, आयटा स्क्वायर अगेन क्या होता है, -1 ही हो जाता है। तो 2 आयटा यहाँ से था, -2 यहाँ से, और 17 यहाँ से था, 17 - 2 कर देंगे 15, और यहाँ से कर देंगे तो 2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो बताया इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट था वो आपको ये पता होना चाहिए कि n 4 या 4 से बड़ा है तो आयोटा की n फैक्टोरियल क्या हो जाता है, हमेशा 1 हो जाता है। ठीक है गाइज, अभी उसके बाद देखो इसमें एक क्वेश्चन दे दिया, हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आयोटा -2n आर पॉजिटिव, कितनी आयटा की डिफरेंट वैल्यू आयटा की जिनमें क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। तो देखो आयटा की पावर -2 को क्या लिख सकते हैं, आयटा स्क्वायर इंटू -n, है ना। इसको देखो आयटा की पावर या फिर -2 बाहर ले लो, n को ऊपर ले लो तो 1 बाय आयटा स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको देखो आयटा स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, -1 होता है, तो -1 की पावर है तो इसकी कितनी डिफरेंट वैल्यू आ सकती है, या तो 1 होगा या फिर -1 होगा। अगर n ओड हुआ तो -1, इवन हुआ तो 1, तो कितनी डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी इस नंबर से, 2 ही आएगी। तो ऐसे अगर वो क्वेश्चन दे दे तो आपको इसको ऐसे सोल्व करना है। देखो जैसे अब उसने दे दिया 1 + आयटा क्यूब 1 - आयटा -1 - आयटा क्यूब 1 + आयटा की क्यूब, x और y बताना है। तो देखो 1 + 1 माइनस है तो आयटा होता है, आयटा क्यूब आ जाएगा, यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस आयटा क्यूब आएगा। अब देखो आयटा क्यूब किसके इक्वल होता है, माइनस आयटा, ये माइनस बाहर था ही, इसका माइनस आएगा एक, तो ये बाहर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और आयटा क्यूब से एक अगेन माइनस आएगा तो माइनस आयटा, तो ये कितने इक्वल हो जाएगा, -2 आयटा के। x 0 कंपेयर कर दो, y कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ऐसे वो दे दे, तो इसमें क्या किया है, इसमें कुछ सोल्व किया। अगर आपने नहीं पता है फॉर्मूला तो आप क्या करोगे, इसको रैशनलाइज करके और फिर क्यूब रूट इसको मतलब क्यूब इसका खोल लोगे फॉर्मूले से, तो बहुत लेंथी होगा। अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप कर सकते हो। अभी उसके बाद देखो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है गाइज, इसमें आयटा की कुछ प्रॉपर्टीज है, मीन्स जैसे उसने दे दिया आयटा की पावर 4n + 1, आयटा की पावर 4n + 2 अप टू सोनिए चलती जाएगी। तो रिजल्ट ये क्या बोलता गाइज, जो ओड हो या फिर इवन हो, देखो यहाँ पे 4n + 3 डिफरेंस कितने का, 2 का डिफरेंस है ना। तो अगर हमारा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 2 का डिफरेंस बनने लग रहा है तो उनका सम क्या हो जाता है, हमारे पास 0 हो जाता है। आप बोलोगे कैसे, 0 ना भी, अरे 0 ना हो तो कोई बात नहीं, बट कुछ होगा। देखो आयटा की पावर n + आयटा की पावर n + 2, n और n + 2 का डिफरेंस कितने का है, 2 का है, तो इनका सम हम बोल देंगे डायरेक्ट 0। जैसे आयटा 17 आयटा 19 दे दिया तो वो हमसे पूछने लग जाए कि इनका सम क्या होगा, तो हम बोल देंगे डायरेक्ट 0 होगा। कैसे, देखो 17 को 4 से डिवाइड करोगे तो आयटा ही बचेगा, और इसको करोगे तो आयटा क्यूब बचेगा। अब आयटा तो आयटा ही रहता है, और आयटा क्यूब किसके इक्वल होता है गाइज, माइनस आयटा के इक्वल होता है। फर्स्ट पेज पे ही हमने रिजल्ट देखा था, तो सम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओड ओड के लिए नहीं, इवन के लिए भी होगा। इवन देख लो आयटा 26 है, आयटा 28 है, 26 को जब 4 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। आयटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, और ये कंप्लीट डिवाइड होने लग रहा है तो यहाँ से 1 आ जाएगा, -1 + 1 करके भी 0 आ जाएगा। तो जब 2 का डिफरेंस हमारे पास तो जो सम है वो क्या आ जाता है, हमारे पास 0 आ जाता है। उससे पहले एक रिजल्ट ये है आयटा n + 1 आयटा n + 2 अप टू 3 तक नहीं है गाइस, ये आगे भी जाता जाएगा। यहाँ पे बात बस एक क्या बताने लग रही हूँ मैं कि 4 अगर कंजुगेटिव नंबर है तो उनका सम भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जैसे 19 21 22, अगर यहाँ पे 22 से स्टार्ट करते 22 3 4 5 तो भी सम 0 आ जाता है। ठीक है ना, अगर हमारे नंबरिंग में नंबर चलने लग रहे हैं और कंप्लीट अगर एक साथ 4 डिजिट इक्वल मतलब 19 20 ऐसे काउंटिंग में आ जाते हैं तो भी उनका सम क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देखो, आयटा पावर 5 + आयटा पावर 6 + आयटा पावर 7 आयटा पावर 8 + आयटा पावर 9 1 + आयटा। तो आपको पता है 5 6 7 8 कंप्लीट 4 डिजिट नंबर है ना, इनका सम तो 0 हो जाएगा। बस एक अकेला क्या बचेगा, आयटा पावर 9 बचेगा। अब आयटा पावर 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आयटा ही बन जाएगा, आयटा बाय 1 + आयटा। अब आयटा बाय 1 + आयटा आया, अब इसका रेशनलाइज कर दो एक बार। ठीक है ना, क्योंकि हमारा आंसर में रेशनलाइज करके आंसर आने लग रहा है, तो एक बार रेशनलाइज करोगे तो 1 + आयटा बाय 2। अगर आपको ये नहीं पता होता ये रिजल्ट की कंप्लीट का सम 4 के इक्वल आएगा
मीन्स कंप्लीट 4 का सम 0 के इक्वल आएगा। तो क्या करते, आयटा पावर 5 को ओपन करते, उसको आयटा लिखते, आयटा स्क्वायर को -1 लिखते, आयटा 7 को माइनस आयटा लिखते, आयटा 8 को 1 लिखते, फिर कैंसिल आउट करते। तो अगर पता है तो ठीक है ना। अभी देखो जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, ये तो क्योंकि छोटे के लिए तो पता चल जाता, अगर इतना कुछ ज्यादा बड़ा नंबर दे दे तो कैसे करोगे, इसलिए बताया ये रिजल्ट आपको। आयटा प्लस आयटा स्क्वायर, आयटा क्यूब, आयटा 4, आयटा 5 अप टू सो ऑन आयटा पावर 102। अब इसको कैसे करोगे, अब 4-4 के पेयर बनाओगे या 2-2 के पेयर बनाओगे, है ना। तो 4-4 के पेयर भी बना सकते हो और आप 2-2 के पेयर भी बना सकते हो, वो तो आपकी चॉइस है। अब देखो 4 के पेयर बनाने लग गए आप, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, तो 25 चौक 100 होता है। तो उसके बाद हमारे पास टर्म कितनी बच गई, पेयर बनाने के बाद 25 पेयर तो पूरे बन जाएंगे 4-4 के। उसके बाद कितनी टर्म बच जाएगी गाइज, उसके बाद टर्म बन जाएगी 102, तो 2 टर्म बच गई। तो वो 2 टर्म कौन से बची, आयटा पावर 101 और आयटा पावर 102। या तो उन्हीं को सोल्व कर लो या फिर उनको सोल्व करने की बजाय आप जो फर्स्ट और सेकंड टर्म है ना उनको देख लो। आयटा आयटा स्क्वायर -1 तो 1 प्लस आयटा आ जाएगा। आप बोलते नहीं कैसे, तो आयटा 101 और आयटा 102 बचेगा ना हमारे पास। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा गाइज, आयटा क्यूब किसके इक्वल होता है हमारे पास, आयटा क्यूब बनेगा ना यहाँ से। 101 को जब 4 से डिवाइड करेंगे हम लोग यहाँ पे 1 बचेगा गाइज 1, तो आयटा आ जाएगा। और आयटा 102 को करेंगे जब हम तो 102 से 2 आ जाएगा, आयटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो -1 प्लस आयटा, ऐसे भी यही आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या बोलता है गाइज हमारे पास, रिजल्ट ये बोलता है, डिफरेंस देखो 2 के 4 का था तो हमें पता चलने लग रहा था ना, हमारा रिजल्ट ये वाला रिजल्ट ये बोलता है 4 से डिवाइड कर दो, जितनी नंबर ऑफ टर्म, पहले तो टोटल टर्म निकालो कितनी टर्म है टोटल, उनको 4 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बचता है ना तो फर्स्ट वाली नंबर ले लो जितना, जैसे अगर इसमें 2 रिमाइंडर बचा तो फर्स्ट 2 टर्म ले लेते। अगर इसी क्वेश्चन में रिमाइंडर हमारे पास 5 बच जाता, 5 तो बचेगा नहीं, क्यों, क्योंकि आयटा 4 जो पार्ट 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 1 2 3 यही चॉइस होती है हमारे पास। तो 2 रिमाइंडर बचा तो फर्स्ट 2 टर्म ले लो, 3 रिमाइंडर बचा तो फर्स्ट 3 टर्म ले लो, 4 तो बचेगा ही नहीं, 0 बचेगा तो फर्स्ट वाली वो ले लेंगे हम, है ना। तो देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस पे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये देखो जैसे क्वेश्चन दे दिया, आयटा पावर 17 18 19 अप टू 100 आयटा पावर 173 173 तक चले गए, तो कैसे करोगे, टोटल टर्म निकाल लो, फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1 से 157 आ गया, 157 टर्म है ये टोटल, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बच जाएगा 1, रिमाइंडर 1 बच गया मीन्स फर्स्ट टर्म ले लो, आयटा पावर 17। अब इसको देख लो, आयटा पावर 17 किसके इक्वल होता है, आयटा पावर 16 इंटू आयटा पावर 16 4 का मल्टीपल है तो वो तो 1 ही हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा आयोटा। तो ऐसे इसको सोल्व करना था। अभी देखो एक क्वेश्चन और दे दिया, n दे दिया यहाँ पे 7 2 2 29 आयटा n प्लस आयटा n प्लस 1, तो कैसे करोगे गाइज, एक तो क्या था n को वैल्यू करा दो यहाँ से, यहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्म निकाल लो। देखो 29 माइनस 27 करेंगे, 22 प्लस 1 करेंगे तो 23 टर्म आएगी, 23 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 टर्म आएगी, तो फर्स्ट 3 टर्म ले लेंगे, आयटा 7 आयटा 8 आयटा 9 प्लस इस वाले का जब सेकंड में पुट किया था तो आयटा 8 से 30 चले थे, यहाँ पे भी कितनी टर्म आ जाएगी 23 टर्म आ जाएगी, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही टर्म ले लिया, तो लास्ट 3 ले लो या फर्स्ट 3 ले लो, तो आयटा 8 आयटा 9 आयटा 10 ले ली। अब देखो इनका बीच में तो प्लस का ही साइन था तो प्लस का साइन था। अब देखो मेरे को पता है अगर ओड और इवन डिफरेंस 2 का है तो सम 0 हो जाएगा, तो 7 और 9 का डिफरेंस 2 है तो सम इनका 0, आयटा 8 बचेगा, यहाँ से इनका सम 0 था इवन का, आयटा 9 बच गया। अब देखो इसमें से क्या करो, आयटा क्यूब आयटा 8 कॉमन ले लो, आयटा 8 पावर 1 हो जाएगा और यह क्या बच जाएगा 1 प्लस आयटा, ऐसे कर लो। या फिर इसको कैसे करते हैं आप लोग, एक वे तो ये था इसको सोल्व करने का, एक क्या करते इसमें से आयटा की पावर n कॉमन ले लेते तो ये 1 प्लस आयटा बन जाता, आयटा की पावर 1 प्लस आयटा तो बाहर आ जाएगा। अब इस पे n को वेरी कराओगे तो 7 से 29 तक गएगा, वही 3 टर्म बच जाएगी, तो आयटा 7 आयटा 8 आयटा 9 इंटू 1 प्लस आयटा, इनका सम 2 का डिफरेंस है तो सम 0, आयटा 8 इंटू 1 प्लस आयटा मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस आयटा ही आ जाएगा, समझे। तो आप वो आपकी चॉइस है कि आप इनको कैसे भी कर सकते हो। देखो जैसे एक क्वेश्चन और दे दिया, n गोज फ्रॉम 1 to 100 आयटा की पावर n, तो इसको ओपन करेंगे 1 प्लस आयटा स्क्वायर प्लस अप टू 100 आयटा की पावर 100, टोटल टर्म कितनी बन जाएगी 100 ही बन जाएगी, 100 टर्म बची, 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट इनका सम 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 तो कुछ टर्म लेनी ही नहीं है हमें, ठीक है ना। तो गाइज ऐसे इन क्वेश्चंस को क्या करना था, सोल्व करना था। अभी ये कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे स्क्रीन पे दिखने लग रहे हैं, आयटा आयटा स्क्वायर आयटा 103 तक बताना, तो आंसर आ जाएगा -1, देख लेना कैसे आएगा। आयटा 2n तक चला गया तो बताना वो ABCD में से क्या होगा हमारा, आयटा आयटा स्क्वायर आयटा 2n तक चला गया तब कैसे करेंगे, या फिर आयटा n से कितने तक चला गया गाइज हमारे पास 13 तक चला गया, आयटा n प्लस आयटा पावर n प्लस 1 तब कैसे करेंगे। तो ये वही बात है, ट्रिक पता चल गई, अब आप इनको सोल्व करके देख लेना, ठीक है। अभी उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइज, इसमें क्या दे दिया हमें, इसमें दे दिया इफ ए
एक सेट दे दिया एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू पी एक्स 4-1 करके 0 आने लग रहा है। पी सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें बताना है कि ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट जाएंगे, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या होगी। तो देखो x4 = 1, तो x4 1 आ गया हमारे पास। तो ऐसे कितने नंबर एग्जिस्ट करेंगे जिनकी 4 पावर करने पे 1 आएगा, तो +-1 और फिर क्या बन जाएगा प्लस आएटा। तो ऐसे 4 नंबर बन गई है जिनकी 4 पावर करने पे 1 आएगा। या फिर इसको आप कैसे कर सकते थे, x4-1 थे ना, x² का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर कर देते, x² -1 x² +1, इससे आ जाएगा +-1, इससे आ जाएगा प्लस आएटा। 4 रूट आ गए, +-1 प्लस आएटा, यही 4 वैल्यू जाएगी जो इसकी पावर 4 करने पे हमें आंसर दे देगा 0। ठीक है ना। तो ऐसे इसको सोल्व करना था। अभी उसके बाद देखो गाइज, रूट ए भी है, अगर हम उसको लिख सकते हैं रूट ए रूट बी। अगर ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, ए नेगेटिव है बी पॉजिटिव है, या फिर ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, इन तीनों केस में तो है। लेकिन अगर हमारे पास क्या हो जाता है गाइस, दोनों ही नेगेटिव हो जाए तो क्या करोगे, तो दोनों नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन उनका अलग अलग से करोगे तो आएटा देखो ये रिजल्ट इसलिए होल्ड नहीं होता है, -16 है -19 है 9 है सॉरी। तो इसको जब आप करोगे तो माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई करने लगे तो ये तो 12 आ जाएगा। लेकिन अगर इसको खोलोगे माइनस ये 4 आएटा होता है, ये 3 आएटा होता है, ये तो -12 आया, तो ये कभी इक्वल नहीं होते। तो ये रिजल्ट जो होता है रूट ए बी वाला, ये कब ट्रू नहीं होता, जब दोनों नेगेटिव होते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ हमारे पास और रिजल्ट आए हैं, वो क्या आएगा गाइस देखो, 1 प्लस आयटा का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाता है, 2 आयटा के इक्वल होता है। 1 माइनस आयटा का स्क्वायर -2 आयटा। क्या आप बोलोगे कैसे, अरे तो स्क्वायर खोल दो ना आप लोग, इसका खोलोगे 1 - 1 + 2 आयटा, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा तो 2 आयटा ही बनेगा। यहाँ पे a माइनस बी का खोलोगे तो -2 आयटा बनेगा। अब अगर यही रिजल्ट 1 प्लस आयटा की पावर 2n पे दे दे तो क्या करोगे, 2n पे देंगे तो इसका करेंगे ऐसे 1 + 2 आयटा का होल स्क्वायर इंटू पावर n कर देंगे। तो ये तो अभी ऊपर देखा 2n होता है, सॉरी 2 आयटा की n करेंगे तो 2 की पावर n इंटू आयटा की पावर n। तो अब जब भी आपको क्वेश्चन दे दे वो, जैसे 1 प्लस आयटा की पावर 8 दे दिया तो 2 × 4 कर सकते हैं ना, 8 को 2 के मल्टीपल में बना लेंगे हम, कोई भी नंबर देगा वो। और अगर इवन में है ओड में है तो पावर जो ओड वाली है उसको एक को अलग से लिख लेना आप लोग, है ना। जैसे अगर वो यहाँ पे ये दे दे 1 प्लस आयटा की पावर 7, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आयटा की पावर 6 इंटू 1 प्लस आयटा, है ना। अब ये 2 का मल्टीपल हो गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आयटा की पावर 2 × 3, तो 2 की पावर n होता है ना, 2 की पावर n, तो 2 की पावर 3 इंटू आयटा की पावर 3 ये आ जाएगा, इंटू 1 प्लस आयटा ये वाला बच जाएगा यहाँ पे। 2 की पावर 3 8 होता है, आयटा क्यूब माइनस आयटा होता है 1 प्लस आयटा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -8 आया, आयटा स्क्वायर -1 + 8, तो ये नंबर बन जाएगा आयटा 1 - आयटा 8। इसको कैसे भी लिख सकते हैं आप लोग, है ना। तो कभी ये सोचो कि इवन के लिए नहीं है, तो इवन के लिए अगर नहीं है तो हम ब्रेक कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो देखो अब 1 माइनस है तो 1 - आयटा के लिए क्या होता है -2 आयटा, तो -2 आयटा की पावर n करेंगे तो किसी एक के साथ माइनस लगा लेना आप लोग, ठीक है। अब ये दोनों हमने पहले भी देख लिए कि 1 प्लस आयटा बाई 1 माइनस आयटा किसके इक्वल होता है, आयटा, ये माइनस आयटा के। अब देखो अगर वो हमसे कभी भी एग्जाम में पूछने लग जाए रूट आयटा की वैल्यू क्या होती है, तो देखो हमें पता है 1 प्लस आयटा का स्क्वायर होता है 2 आयटा, तो रूट लेंगे तो 1 प्लस आयटा क्या हो जाएगा, √2 इंटू प्लस माइनस आयटा, √2 को इस साइड ले जाओ, +-1 प्लस आयटा बाई √2 किसके इक्वल आ गया, माइनस आयटा, सॉरी आयटा के रूट के। और अगर यहीं पे वो माइनस आयटा की पूछने लग जाए तो जो ये वाला फॉर्मूला जो अभी अपने किया था ना, इसमें क्या करेंगे, इसको इसके स्क्वायर को पहले वो करेंगे, मीन्स क्या करेंगे, हम इसको रूट लेंगे, 1 प्लस आयटा का स्क्वायर ये होता है 1 प्लस आयटा बाई, सिमिलरली 1 माइनस आयटा का कितना हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस आयटा बाय √2। जो ये वाली चीज़ थी इसके रूट लेंगे तो 1 माइनस आयटा बाय इसका √2 हो जाएगा, ठीक है ना। जस्ट ये वाली चीज़ थी, प्लस माइनस तो ओपन होंगे ही हमारे पास, आयटा को माइनस को आयटा के साथ लेंगे तो ये वैल्यू होती है हमारे पास -रूट आयटा की क्या, 1 माइनस आयटा बाय √2, प्लस है तो 1 प्लस आयटा बाय √2। देखो जैसे एक क्वेश्चन दे दिया उसने हमसे, इसमें क्या दे दिया, रूट आयटा प्लस माइनस रूट आयटा का सम बताना है क्या होगा। तो अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो आप कैसे करोगे, इसको सोल्व कर सकते हो, आप छोड़ दोगे या करोगे तो फिर बहुत लेंथी प्रोसेस से करोगे। हमने क्या बताया, प्लस माइनस आयटा है तो क्या आ जाएगा 1 प्लस आयटा बाय √2, प्लस माइनस माइनस आयटा क्या 1 माइनस आयटा बाय √2। अब इसको ये पेयर आ जाएंगे, इनको पेयर को किनको सोल्व करके देख लेना, ठीक है ना। पेयर को सोल्व करके देखोगे आपका सम हमेशा क्या आएगा, √2 ही आएगा। या फिर इसको ऐसे करते, इसको क्या करते, इसका स्क्वायर करते, इसको x नंबर मान के इसका स्क्वायर करते, x स्क्वायर कितना आ जाएगा, a + b, a स्क्वायर आयटा का रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, आयटा प्लस यहाँ से माइनस आयटा प्लस 2 रूट आयटा 2 रूट माइनस आयटा, आयटा से आयटा कैंसिल 2 आयटा इंटू माइनस आयटा कितना हो जाता है हमारे पास 1 ही हो जाएगा।
यहाँ से 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, √2 आ गई। इन पेयर से करो या फिर ऐसे करो, बात एक ही है। लेकिन छोटा था तो इससे कर सकते हो, अगर लेंथी हो जाता तो इससे नहीं कर सकते थे। तब हम क्या करेंगे, अपनी ट्रिक ही अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अभी उसके बाद देखो, जैसे इसने ये जो अभी क्वेश्चन कराया है, फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ एन 1 minus iota by 1 plus iota n is purely imaginary and imaginary part is positive। तो हमें बताना n की क्या वैल्यू ले कि वो जो नंबर है वो प्योरली इमेजिनरी, और इमेजिनरी में भी पॉजिटिव पार्ट हो हमारा। तो देखो 1 minus iota by 1 plus iota कितना होता है, माइनस आयोटा होता है। तो माइनस आयोटा की पावर n 1 पुट करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा n। लेकिन इमेजिनरी पार्ट तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इसने बोला था प्योरली इमेजिनरी हो और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो, तो n को 3 पुट करो। तो इसका 3 पुट करेंगे तो आयोटा क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा होता है, और एक बाहर से आ जाएंगे तो प्लस आयोटा हो जाएगा। तो n की मिनिमम वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 3 लेनी पड़ेगी। तो वो क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के दे सकता है, ठीक है। अब देखो 1 प्लस आयोटा की पावर 6, 1 माइनस आयोटा की पावर 6, तो ये वही बन गया 1 प्लस आयोटा की पावर 2n। n कितना है, 3 है, तो ओपन कर सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू आयोटा की पावर 3। इसमें करेंगे तो -2 की पावर 3 इंटू आयोटा की पावर 3, सम करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए थी। अगर ट्रिक्स पता है तो क्या होता है, हमारे लिए क्वेश्चन सोल्व करना ईजी होता है। जैसे अभी क्वेश्चन क्या दे दिया, उसने दे दिया 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा स्क्वायर अप टू 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा की पावर 127। ये ऐसे दे दिया। अब आपको अगर नहीं पता है तो आप सोचोगे पता नहीं क्या दे दिया। तो हमें पता है 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा किसके इक्वल होता है गाइस, आयोटा के इक्वल होता है। तो ये क्या बन गया, ये आयोटा आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब अप टू आयोटा बाई पावर 127। ये तो अभी लास्ट वाला ही बन गया कि नंबर ऑफ टर्म निकाल दो। नंबर ऑफ टर्म 1 से 127 है, तो 127 टर्म होगी, 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बच गया 3। तो फर्स्ट 3 टर्म ले लो। अब इनमें इसका और इसका सब डिफरेंस 2 का, तो 0 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1। तो देखो इस कंप्लीट का आंसर -1 आ जाएगा। कितने इजीली तरीके से हमने बता दिया, ठीक है ना। अब उसके बाद कुछ वैल्यूज इंपॉर्टेंट है गाइज, इनको भी आपको क्या करना है, याद करना है। फर्स्ट वैल्यू क्या है, आयोटा पावर 1/3 दे दे, तो ये किसके इक्वल होता है, √3 प्लस आयोटा बाई 2 के। अगर 2 को उस साइड लेके जाओगे तो 2 आयोटा 1/3 किसके इक्वल होता है, √3 प्लस आयोटा के। अगर यहाँ पे आयोटा -1 दे दे तो ये 3 √3 माइनस आयोटा बाई 2 हो जाता है। अगर पावर 2/3 दे दे मीन्स इसको इससे डिवाइड कर दे, ऊपर चले जाएगा तो 2/3 बन जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 प्लस आयोटा बाई √3 माइनस आयोटा ये बन जाएगा। अगर इसको इससे डिवाइड कर दे तो आयोटा पावर -2/3 आ जाएगा, और यहाँ पे √3 माइनस आयोटा बाई √3 प्लस आयोटा बन जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया √3 प्लस आयोटा बाई √3 माइनस आयोटा की पावर 6 बतानी है, तो अब ये अभी करके आए हैं, ये तो किसके इक्वल उठता है, ये तो उठता है आयोटा की पावर 2/3, 3 इंटू 6 आयोटा पावर 4 1, तो आंसर आ जाएगा 1। अगर आपको ये नहीं पता था तो आप कैसे करते हैं, इसको क्या करते, पहले इसको रेशनलाइज करते, उसके बाद इसकी स्क्वायर या क्यूब में इसको फॉर्मूले से ओपन करते और तब करते, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता, ठीक है ना। तो इसलिए ये 4 रिजल्ट आपको क्या करने हैं, याद कर लेना, क्या छोटे से ही तो रिजल्ट है गाइज, ठीक है ना। तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं इस पे बेस। देखो जैसे अब की बार उसने क्या दे दिया हमसे, 3 प्लस आयोटा बाई 3 माइनस आयोटा 6 और 3 माइनस आयोटा दे दिया। अब की बार अगर ऊपर माइनस है तो आयोटा की पावर -2/3 होता है, ये आयोटा की पावर 2/3 है। सोल्व करोगे 3 2 6 आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा पावर -4, आयोटा पावर -4 को 1/आयोटा4 लिख सकते हैं। 1/आयोटा4, आयोटा4 की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है, तो 1 + 1 करके 2 आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत से बच्चे सोचेंगे कि ओ माइनस दे दिए यहाँ पे प्लस है तो इनका सम 0 आ जाएगा। नहीं गाइस, सोल्व करके देखना 2 आएगा, ठीक है ना। अभी उसके बाद देखो जैसे इसने दे दिया 3 प्लस आयोटा बाई √3 प्लस आयोटा बाई 2 की पावर 24, तो ये तो अभी देखा आयोटा की पावर 1/3 होता है और ये -1/3 कर दो, आयोटा 8 आयोटा -8, तो सम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये थे कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज रिजल्ट। अब उसके बाद आते हैं मॉडुलस आर्गुमेंट पे। मॉडुलस क्या होता है, a² + b² का अंडर द रूट। ये हमें पता ही होता है क्या कि एक थीटा से ओरिएंटेशन लेते हैं, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, ये एक नंबर है AB टाइप का, ये नंबर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे किसी भी क्वाड्रेंट में हमारा हो सकता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा क्या होता है, tan इनवर्स b/a। इसको क्या बोल देते हैं, एंगल मेड बाय मोड z विद रेड पॉजिटिव रियल एक्सिस। हम जो भी एंगल कहीं पे भी नंबर हो, हम जो एंगल हमेशा बनाते हैं वो पॉजिटिव रियल एक्सिस से ही कंसिडर करके बनाते हैं, ठीक है। इसको एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं बहुत जगह पे, तो ठीक है। अब इसमें इसके बेसिक तो मैंने बता रखा है बहुत बार गाइस, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। देखो जैसे हमारी जो ये वाली डायरेक्शन होती है ये क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में हमें जो या फिर इसको पॉजिटिव सेंस बोल दे या फिर काउंटर क्लॉकवाइज बोल दे, बात एक ही होती है। इसमें जो हमारी जो सेंस होती है वो पॉजिटिव होती है, लेकिन अगर क्लॉकवाइज बोल दे तो उसमें जो हमारा आंसर होता है वो नेगेटिव के साथ आता है, ठीक है। क्लॉकवाइज में डायरेक्शन नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज या फिर पॉजिटिव सेंस या फिर
काउंटर क्लॉकवाइज, तीनों का बात एक ही होती है और उसमें सेंस पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब देखो आर्ग्यूमेंट जेड प्लस आर्ग्यूमेंट जेड कॉन्जुगेट बताना है। तो गाइज आर्ग्यूमेंट जेड थीटा है तो आर्ग्यूमेंट उस नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो माइनस थीटा हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद एक रिजल्ट है गाइज, जेड का मॉडुलस ले या फिर जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस ले, वो हमेशा क्या होता है, वो मॉडुलस तो इक्वल ही आएगा। क्यों, देखो जेड नंबर है ए प्लस आइटा बी का, कॉन्जुगेट लेंगे तो ए माइनस आइटा बी बन जाएगा। मॉडुलस निकालते हैं जब हम तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही करते हैं ना, तो बी हो या फिर माइनस बी हो स्क्वायर करके तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये रिजल्ट ये है कि जेड और जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ये याद रखना, आगे क्वेश्चंस आएंगे तब मैं बताऊंगी कि हाँ मैंने बताया था लास्ट में, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अभी देखो जेड प्लस जेड बार बाई टू होता है तो रियल पार्ट ऑफ जेड बाई टू को उस साइड लेंगे तो भी तो रियल पार्ट ऑफ जेड है। रियल पार्ट ऑफ जेड को क्या लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, तो 2x आ जाता है। कहीं पे इस फॉर्म को यूज करेंगे, कहीं पे इस फॉर्म को यूज करेंगे, तो आपको पता होनी चाहिए। जेड माइनस जेड बार क्या हो जाता है, अगर बीच में माइनस आ गया तो इमेजिनरी पार्ट 2 आइटा इंटू इमेजिनरी पार्ट क्या होता है वाई, तो 2 आइटा वाई। अगर इसके आइटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 2x था ऐसे 2y की वैल्यू आ गई। 2x की क्या थी, जेड प्लस जेड बार, 2y की क्या है, जेड माइनस जेड बार इंटू आइटा, ये हो जाएगा। ठीक है, जेड प्लस जेड टू का कॉन्जुगेट है तो उसको अलग अलग पे क्या कर देते हैं, हम ओपन कर देते हैं। इनटू में है तो भी ओपन कर देते हैं, डिवाइड में है तो भी ओपन कर देते हैं। डिवाइड में होना चाहिए कि जेड टू नॉट इक्वल टू 0, अगर जेड टू 0 हो गया तो डिफाइंड ही नहीं होगा ना। जेड जेड कॉन्जुगेट को क्या लिख सकते हैं, मोड जेड का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इनके प्रूफ मैंने लेक्चर में करा रखेगा, इस थ्योरी लेक्चर में। जेड स्क्वायर है तो इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई। जेड कॉन्जुगेट का करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 आइटा एक्स वाई। तो देखो अगर इनका कॉन्जुगेट स्क्वायर करेंगे वो ओपन इक्वल नहीं होता, लेकिन इनका मॉडुलस इक्वल होता है। ठीक है ना, अब मॉडुलस जेड1 प्लस जेड2 करेंगे या फिर कंप्लीट मॉडुलस करें। अब मेरे को पता जेड और जेड कॉन्जुगेट इक्वल होते हैं, तो कॉन्जुगेट लगाओ या मत लगाओ बात एक है, मॉडुलस करने पे तो इक्वल ही आएगा। इस रिजल्ट का बहुत बार यूज होता है, वेक्टर कैलकुलस में भी हम यूज करते हैं, जब हमें वो देता है कोस थीटा वगैरह, जैसे ऐसे दे देता है मोड जेड1 जेड2 जेड3 3 नंबर सच दैट मॉडुलस जेड1 जेड2 जेड3 1 है। अब वैल्यू बताओ 1/z1 1/z2 1/z3 या इनके सम की, तो उस केस में हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं गाइज। ठीक है ना, 3 पे भी रिजल्ट होल्ड होता है। अब उसके बाद आता है गाइज एक रिजल्ट, जेड1 जेड2 का मॉडुलस इक्वल है और उनके आर्ग्यूमेंट का सम 0 है, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्जुगेट हो जाएंगे। जेड1 इजिकल टू जेड2 का कॉन्जुगेट। ठीक है ना, और अगर दो नंबर का मॉडुलस इक्वल है और सम करने पे आर्ग्यूमेंट का सम करने पे पाई आ जाए, तो जो नंबर है वो एक दूसरे के साथ नेगेटिव के साथ कॉन्जुगेट होंगे। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है, ये दोनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास 16 और 17। ठीक है, अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसने दे दिया इफ जेड इज कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जेड बार देन, तो देखो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जेड जेड बार किसके इक्वल हो जाता है, मोड जेड स्क्वायर के। अभी अभी रिजल्ट देखा हमने, जेड आयोटा क्यूब दे दिया तो जेड कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, जेड कॉन्जुगेट जेड मोड जेड इनका इक्वल ही होता है, तो जेड कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, आयोटा क्यूब का मोड लेंगे, आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के, माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे आयोटा के ही इक्वल आ जाएगा। तो जेड अगर आयोटा क्यूब है तो जेड कॉन्जुगेट हो जाएगा आयोटा। ठीक है गाइज, अब दे दिया हमसे क्या, जेड 1 आयोटा -1, तो जेड कॉन्जुगेट बताना कितना होगा। तो इसको क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट ले -1 माइनस आयोटा, माइनस को ऊपर ले जाओ तो -1/1 प्लस आयोटा। अब आप बात आते हैं गाइज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को करते हैं जेड इनवर्स से, ऐसे जेड पावर -1 से, तो ये होता है 1/z। अब ऐसे किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालोगे आप लोग, तो मैं बताती हूँ। उसको कॉन्जुगेट करो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो कॉन्जुगेट से। जेड जेड बार को क्या लिख सकते हैं, मोड जेड स्क्वायर। तो जब भी आपको कोई भी नंबर दे दे उसका इनवर्स पूछे तो उसको क्या करो, कॉन्जुगेट से बाय मोड जेड निकाल दो। जैसे एक क्वेश्चन देखो तब समझ में आएगा आपको। इसमें क्या दे दिया गाइस, इसमें दे दिया 2 + 3 आइटा का स्क्वायर, हमसे बोल रहा फाइंड जेड इनवर्स। तो पहले तो स्क्वायर को ओपन करो, 2 का स्क्वायर 3 आइटा का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा -5 + 12 आइटा। अब इसका इनवर्स बताना है ना। इनवर्स कैसे बताओगे अब आप लोग, मैंने बताया जेड कॉन्जुगेट करो, तो जेड कॉन्जुगेट करोगे तो -5 - 12 आइटा, मॉडुलस निकाल दो, 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25 करेंगे तो 13 का स्क्वायर आ जाएगा। 13 का ये स्क्वायर आ जाएगा ना, मॉडुलस जेड स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 169, तो ये आंसर हो जाएगा। तो निकालना है आपको किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी देखो एक क्वेश्चन उसने दे दिया हमसे, इफ जेड इजिकल टू x + आइटा वाई देन, इसकी ये किस में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है गाइस, मोड जेड स्क्वायर प्लस 4z जेड बार -6z बार -z आयोटा प्लस 3। तो हमें पता है इसका रेडियस और सर्कल क्या होगी। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप तो इस क्वेश्चन को अब सोल्व ही नहीं कर सकते, आप तो सोचोगे पता नहीं क्या दे दिया, लेकिन हमें पता है मोड जेड क्या होता है हमारे पास, मोड जेड का स्क्वायर
अगर x प्लस आयोटा वाई टाइप का नंबर है उसका मोड लेते हैं तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का अंडर रूट होता है, ये मैंने आपको बताया। अंडर रूट को हटाएंगे तो इसका स्क्र आ जाएगा, तो x प्लस आयोटा वाई का मोड का स्क्र कितना हो जाता है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये आपको याद रखना हमेशा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 4। जेड प्लस जेड बार क्या होता है गाइज, रियल पार्ट ऑफ जेड, वो 2x होता है, तो ये 4 इंटू 2x, ये 8x आ जाएगा, माइनस 6 जेड बार माइनस जेड इंटू आयोटा, अभी अभी बताया था मैंने आपको यहाँ पे ये रिजल्ट, जेड आयोटा जेड बार ये 2y के इक्वल होता है, 2y यहाँ से 6 यहाँ से, तो 12y प्लस 3 इजिकल टू 0। सेंटर क्या हो जाएगा 2fg, अब इसको कंपेयर कर दो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c से, तो सेंटर हो जाएगा इनका नेगेटिव, तो -4 -6, रेडियस हो जाएगी ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस सी, तो रेडियस आ जाएगी 7, तो ये हो गया इसका सेंटर आ गया -4 और 6 और रेडियस आ गई 7। तो ऐसे इस क्वेश्चन को क्या करना था, सोल्व करना था गाइज, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और दे दिया इसी में, द रिप्रेजेंट जेड जेड बार, तो देखो जेड जेड बार में पता मोड जेड का स्क्वायर होता है, एक मोड जेड स्क्वायर यहाँ से, एक यहाँ से, तो 2 मोड जेड स्क्वायर आ जाएगा। अब मोड जेड स्क्वायर पता ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ये क्या था रियल पार्ट ऑफ जेड, तो 2x हो जाएगा, 2x इंटू 4, तो 8x माइनस 48, 2 कॉमन आने लग रहा है, कैंसिल आउट कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 24, रेडियस निकाल दो, रेडियस कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ से इसकी 2√7 और सेंटर आ जाएंगे -20, ठीक है। ऐसे इसको क्या करना था, सोल्व करना था, तो ऐसी फॉर्म दे दे अगर वो तो भी सोल्व कर सकते हैं अब आप लोग, ठीक है ना। अब ये मत बोलना कि बताया नहीं था और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो। अब देखो जेड दे दिया 1 प्लस आयोटा 2 आयोटा का स्क्वायर, इनवर्स पूछने लग रहे तो पहले तो स्क्वायर को ओपन करो, 3 - 4 आयोटा का इनवर्स करेंगे तो जेड कॉन्जुगेट बाय मोड जेड, 3 का मोड 3 और 4 आयोटा का मोड कितना है 25 और कॉन्जुगेट ये आ जाएगा, ठीक है। ये थे हमारे बेसिक से, इनको भी आप सोल्व कर लोगे अब आप लोग, है ना, इन पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब गाइज एक बात आती है क्या कि जब मोड जेड 1 दे देता है तो मोड जेड 1 दे देता है, तो देखो मोड जेड का स्क्वायर कर दो तो 1 का स्क्वायर वो 1 ही रहेगा, इसको क्या लिख सकते हैं जेड जेड बार लिख सकते हैं, तो यहाँ से देखो जेड बार किसके इक्वल हो जाएगा 1/z के, और 1/z अब हमने लास्ट में देखा था, इसको तो जेड इनवर्स लिख देते हैं हम यहाँ से, 1/z को जेड इनवर्स है ना। तो अगर किसी भी नंबर का मॉडुलस 1 है तो जेड कॉन्जुगेट और जेड इनवर्स उसका क्या हो जाती है, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना। जेड कॉन्जुगेट और उस नंबर का इनवर्स इक्वल हो जाते हैं। अगर आपको कोई नंबर है उसका इनवर्स पूछने लग रहा हो कब, जब मॉडुलस उसका 1 है, तो उसको सीधा क्या कर दो जेड कॉन्जुगेट कर दो। देखो जैसे इसने पूछ लिया इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी को एक साइड के लिए साइड में ले लो आप लोग, उसने हमसे क्वेश्चन दे दिया 1/cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का मॉडुलस क्या गाइज 1, कोस के थीटा प्लस आयोटा साइन के थीटा का मॉडुलस 1 हो जाएगा ना, तो मोड 1 है, तो मैंने बताया 1/z, ये 1/z बन गया ना, मॉडुलस 1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं जेड कॉन्जुगेट लिख सकते हैं, तो कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का, सॉरी कोस प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो कोस माइनस आयोटा बन जाएगा, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। तो आई होप गाइज आपको ये समझ आया होगा। जब मॉडुलस 1 है हमारे पास, इस मॉडुलस 1 से बहुत सारी ट्रिक्स बनी हुई है, और आगे आगे देखोगे कि अरे ये तो पता ही नहीं थी, ये भी ट्रिक्स होती है, ये भी ट्रिक्स होती है, तो गाइज देखना अभी आप लोग आगे। तो देखो समझ आया कि जब मॉडुलस 1 है तो उसका क्या कर देते हैं, डायरेक्ट कॉन्जुगेट कर देते हैं। उसके बाद ये देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। उससे पहले देखो अगर मॉडुलस 1 है तो अगर फॉर्म इस टाइप के 1 + z/1 + z कॉन्जुगेट, तो ये z के ही इक्वल हो जाता है, और अगर 1 - z/1 - z कॉन्जुगेट है तो ये -z के इक्वल हो जाता है, जो z का साइन है उसी के इक्वल हो जाता है। कब गाइज, कब, जब मॉडुलस 1 है हमारे पास, ठीक है ना। देखो एक नंबर दे दिया 1 + cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, 1 + cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो कैसे करोगे, इसमें से पहले cos थीटा कॉमन ले उसको फिर डी मोवियर से आगे जाके करोगे, बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो, है ना। लेकिन मैंने ट्रिक बताई है क्या कि 1 + z बाई, ये z का कॉन्जुगेट ही तो है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाता है cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो 1 + z/1 - z की वो बन गई ना 1 + z/1 + z कॉन्जुगेट, किसके इक्वल बताया, z के ही इक्वल बताया फॉर्मूले से, तो z क्या है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू यही आ जाएगी। एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे 1 + sin थीटा माइनस आयोटा कोस थीटा दे दिया, तो इसका मॉडुलस अब की बार यहाँ पे कॉन्जुगेट, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसी के इक्वल हो जाएगा, तो sin थीटा माइनस आयोटा कोस थीटा। ये तो आपको पता, ये क्वेश्चन गाइस स्टेट में आया हुआ, देखो आपको पता हो तो 1 + cos π/8 प्लस आयोटा sin π/8, 1 + cos π/8 माइनस sin π/8, तो कैसे करोगे, रैशनलाइज करके करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा गाइस। देखो
कोस स्क्वायर थीटा प्लस आइटा साइन स्क्वायर थीटा 1 मीन्स ये क्या दे दिया, जेड दे दिया और इसका मॉडुलस क्या है हमारे पास 1 है और इसी का कॉन्जुगेट ये है, तो आंसर किसके इक्वल हो जाएगा 1 प्लस जेड, यानी कि जेड के इक्वल हो जाता है, तो इसी के इक्वल आ जाएगा। देखो कितनी अच्छी ट्रिक्स बता दी आप लोगों को, और अगर नहीं पता थी तो फिर आप इसको करते रहते, बहुत लेंथी प्रोसेस से आपने किया भी होगा पहले भी, है ना। और मैंने खुद भी करा रखा गाइस, जब तक मुझे ट्रिक्स नहीं पता थी तो मैं भी इसको ऐसे ही कराती थी कि पहले कोस पाई बाय 8 को कॉमन लेते थे, ऊपर नीचे से उसको कैंसिल आउट करते थे और फिर इसको साइन को ओपन, जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 8 कर सकते थे, और ऐसे हम इसको सोल्व करते थे, बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाता था। लेकिन अब ट्रिक्स पता चलेगी तो डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे इसमें क्या दे दिया गाइज, इसमें दे दिया ये, आप बोलोगे कोस थीटा साइन थीटा में ये रिजल्ट ट्रू है, नहीं गाइज, ए प्लस आइटा बी, ए प्लस आइटा बी का कॉन्जुगेट लेंगे तो ए माइनस आइटा बी आ जाएगा। अगर ए प्लस आइटा बी का मॉडुलस 1 आ जाता तो भी ये रिजल्ट ट्रू है, ये नहीं है कि कोस थीटा साइन थीटा की ये केस में ट्रू है। जैसे एक क्वेश्चन देखो, 2 प्लस रूट 3 प्लस आइटा, 2 प्लस 3 रूट माइनस आइटा, तो देखो अगर पहले तो इसका स्क्वायर ले 1 प्लस जेड वाले, अब बच्चे पता है गलती क्या करते हैं, मैंने ये फॉर्म बताई ना, वो सोचेंगे 3 प्लस आइटा की इक्वल लिख दो, नहीं, अरे पहले तो फॉर्म 1 होनी चाहिए ना, 1 प्लस ए, तो 1 बनाओ इसको, तो 2 कॉमन ले, 2 नीचे से ऊपर से कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा ये 1 प्लस रूट 3 प्लस आइटा बाई 2, 1 प्लस रूट 3 माइनस आइटा बाई 2, 3 प्लस आइटा का कॉन्जुगेट 3 माइनस आइटा ही तो होता है ना, तो ये आ जाएगा। अब ये किसके इक्वल है, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस जेड बाई 1 प्लस जेड कॉन्जुगेट, तो जेड के इक्वल हो जाएगा, तो मीन्स 3 रूट प्लस आइटा बाई 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। अभी देखो, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ए प्लस आइटा भी है, इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, या फिर ए माइनस आइटा भी है, इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, या फिर इन दोनों का सम का निकालना है, या इनके डिफरेंस का निकालना है। तो ये 4 फॉर्मूले हैं जिनको याद कर लो, आप लोग याद तो करना पड़ेगा। देखो ए प्लस आइटा भी है तो इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट प्लस ए बाई 2, फिर से रूट, प्लस माइनस बाहर चलेंगे गाइज, प्लस आयोटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट माइनस ए कर देंगे अब की बार बाय 2, कंप्लीट रूट बाहर आयोटा है, ठीक है। अगर माइनस है तो ये सब तो सेम रहेंगे, बस बीच में जो प्लस आयोटा था यहाँ पे माइनस आयोटा हो जाएगा। दोनों का सम करोगे तो प्लस माइनस आयोटा से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से करोगे तो ये 2 टाइम्स बन जाएगा, 2 को अंडर रूट में लेके जाएंगे तो 4 बन जाएगा, 4 से 2 को कैंसिल करेंगे तो इसकी टर्म 2, ये 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल रूट, माइनस करोगे तो भी आ जाएगा। क्वेश्चन देखो ये दे दिया, 8 प्लस 6 आइटा का रूट प्लस 8 माइनस 6 आइटा का रूट दे दिया, तो फॉर्मूले में पुट कर दो प्लस वाले में, ये कितना होता है 2a, a कितना है 8, तो 2a करेंगे तो 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 2 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस 36 100, 100 को रूट करेंगे तो 10, 10 इंटू 2 20, 20 प्लस 16 करेंगे 36, 36 का रूट 6, बाहर प्लस माइनस था तो प्लस माइनस 6 आ जाएगा। तो गाइज ये 4 फॉर्मूले हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और याद कर लेना। अब ये मत बताना कि स्क्वायर रूट का आपने ट्रिक नहीं बताई। तो देखो अब तक जब ट्रिक नहीं पता थी तो ऑप्शन से जाते थे, अब ट्रिक पता चल गई तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना आप लोग। फॉर्मूले में कुछ है ही नहीं, क्या कि बस यही करना, अगर प्लस है तो दोनों में प्लस ही चलेगा, माइनस है तो बीच में माइनस आ जाएगा, सम के लिए ये आ जाएगा। इन अगर ये दोनों याद हो गए तो सम और डिफरेंस को तो कर ही सकते हो आप लोग, कुछ है ही नहीं, है ना। तो देखो एक क्वेश्चन और देखो, जैसे अब की बार दे दिया रूट 3 प्लस 4 आइटा का स्क्वायर रूट बताना है और उसके बाद बताना है एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 का सम क्या होगा। तो देखो सम के लिए क्या था, सम के लिए था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बाई 2 का रूट, इसका रूट लेंगे और कंप्लीट का रूट लेंगे, प्लस आयोटा इसमें से आपकी बार माइनस कर देते तो प्लस के लिए करोगे तो 8/2 करके 4 का रूट 2 आ जाएगा, माइनस के लिए करोगे तो ये आयोटा आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2, फॉर्मूले में पुट कर दो, y की वैल्यू भी यहाँ से प्लस माइनस 2 ही आएगी लेकिन स्क्वायर करके वो 2 ही रहेगी, है ना। तो 2 का 6 करेंगे तो 64 प्लस 1 65 आंसर आ जाएगा। आज एक बच्चे ने कमेंट किया हुआ था गाइज, आपको याद हो तो, वो लड़की थी कोई, अगर वो वीडियो देख रही है तो उसको पता भी चलेगा, यहाँ पे वो बोलने लग रही थी 7 प्लस 24 आइटा का स्क्वायर रूट बताना था और ऑप्शन इस टाइप के दिए हुए थे, प्लस माइनस 4 प्लस 3 आइटा, 4 प्लस 3 आइटा, 4 माइनस 3 आइटा, माइनस 4 प्लस 3 आइटा, माइनस 4 माइनस 4 आइटा, है ना। इस टाइप के कुछ 3 आइटा लिख लो, इसको ऐसे आंसर दिए हुए थे। तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो कैसे निकालोगे आप लोग, देखो अब फॉर्मूले में पुट करो इसको, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, सम करोगे 525 625 प्लस ये होता है ना ऐसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, फिर प्लस आयोटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए
डिवाइडेड बाई 2 और कंप्लीट का रूट ये लेना था, है ना। तो 625 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 प्लस ये करना है तो 25 प्लस 7 32, 32 बटे 2 करेंगे तो 16, 16 का कंप्लीट का रूट लेना होता है हमें, है ना। कंप्लीट का रूट लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर प्लस आयोटा, यहाँ पे प्लस माइनस बाहर चलने ही लग रहे थे गाइज। अब करेंगे 625 का 25, 25 माइनस 7 करेंगे तो 25 में से 7 18, 18 बाई 2 करेंगे तो 9, 9 का रूट लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो प्लस 3 आयोटा, तो प्लस माइनस प्लस रूट 3 सॉरी प्लस माइनस 4 प्लस 3 आयोटा, ये आंसर आ जाएगा। तो अब आपको पता चला, जो आप कमेंट करके बताने लग रही थी कि आपने कहाँ गलती की है, आप क्या करने लग रही थी, इन दोनों को दोनों बार प्लस ही लेने लग रही थी। तो ये दोनों प्लस तो नहीं हो सकते ना। अब इसके 4 पेयर बनेंगे हमारे पास, तो 4 चॉइस होगी। आप क्या बताने लग रही थी, 4 प्लस 3 आयोटा इंटू 4 प्लस 3 आयोटा, जिसने भी कमेंट किया था। और गाइज आपको भी समझ आ जाएगा कि आपके मन में भी जो डाउट होता है, तो ये दोनों तो पेयर नहीं बन सकते ना। अगर एक बार प्लस के साथ खोल लेंगे तो 4 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा, लेकिन उसके बाद 4 चॉइस क्या बनेगी, प्लस 4 माइनस 3 आइटा, माइनस 4 प्लस 3 आइटा, माइनस 4 माइनस 3 आइटा। तो दोनों बार दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते ना। तो ऐसे ही हम इसको क्या करते हैं, स्क्वायर रूट के ऑप्शंस को सोल्व करते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये भी अच्छा लगा होगा। ठीक है, अभी उसके बाद थोड़ा सा कुछ और रहता गाइज, इसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा क्वेश्चन आता है क्या, अभी मैंने बताया था कि मोड जेड और जेड का कॉन्जुगेट इक्वल होते हैं। ठीक है, एक नंबर दे दिया 1 प्लस आइटा साइन थीटा 1 माइनस आइटा साइन थीटा, मॉडुलस बताना। तो मॉडुलस क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मॉडुलस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा दिया हुआ ना, मॉडुलस करेंगे तो ये क्या होता है, इक्वल ही होता है। तो ये 1 प्लस आइटा साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट करके 1 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो 1 प्लस आइटा साइन थीटा 1 माइनस आइटा साइन थीटा, वेयर वट इज एन एंगल थीटा सच दैट जेड प्योरली इमेजिनरी या फिर रियल बताना। प्योरली इमेजिनरी भी बता दो, रियल भी बता दो, हमें थीटा की वैल्यू बतानी। तो जेड रैशनलाइज करोगे, एक्स ये आ गया, वाई ये आ गया, हमें बताना व्हाट इज एंगल थीटा सच दैट जेड इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी बनेगा मीन्स रियल पार्ट नहीं होगा, रियल पार्ट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, प्योरली इमेजिनरी बताना ना, रियल बताना, सॉरी इस क्वेश्चन में रियल बताना। रियल कब आएगा, जब इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। तो y को 0 से इक्वेट कर दो, साइन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 0 0, साइन थीटा 0 किस पे होता है, पाई पे, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी n। अगर प्योरली इमेजिनरी बताना तो x को 0 से पुट कर देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन थीटा प्लस माइनस 1, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे। तो थीटा यहाँ से 2n ये आ गया, यहाँ से थीटा n पाई आ गया। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दे तो भी सोल्व कर लेना, कब, जब हमारे पास हमें पता जेड और जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस इक्वल होता है। तो आपको हमेशा जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे वो थोड़ा लेंथी टाइप में, तो हमेशा क्या अप्लाई करना, मोड जेड 1 बनने लग रहा है तो मोड जेड तो 1 नहीं बना यहाँ पे, लेकिन जेड जेड कॉन्जुगेट का मोड इक्वल है तो कर देना। ठीक है, अभी उसके बाद आर्ग्यूमेंट आप लोगों को निकालना आता है, तो आर्ग्यूमेंट पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ इस लेक्चर में, बस एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ आर्ग्यूमेंट क्या होता है। tan इनवर्स b बाई ए होता है, तो tan इनवर्स जैसे -1 प्लस रूट 3 आयोटा था यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, -√3 हो जाएगा। तो ये क्या होता है, यहाँ पे एंगल कौन से क्वाड्रेंट में हमारा, x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड में, तो पाई माइनस एंगल करते हैं, तो पाई माइनस tan इनवर्स √3, तो पाई माइनस पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। ये एक दो क्वेश्चन और है, इनको सोल्व कर लेना। ये आर्ग्यूमेंट की वो दिखा रखेगा इस क्या कि यहाँ पे tan इनवर्स b बाई ए होता है हमारा, यहाँ पे माइनस tan इनवर्स b बाई ए, यहाँ पे पाई माइनस tan इनवर्स b बाई ए, और यहाँ पे हो जाता है tan इनवर्स b बाई ए माइनस पाई। इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें हमारे क्या होता है x पॉजिटिव y नेगेटिव, इसमें x नेगेटिव y पॉजिटिव, इसमें दोनों ही नेगेटिव होते हैं। तो ये जस्ट क्या थी हमारे पास, एक बेसिक सी प्रॉपर्टी थी, ये हमें पता ही होनी चाहिए। जैसे अब क्वेश्चन दे दिया 2 प्लस 2 रूट 3 आएटा, तो tan इनवर्स b बाई ए करेंगे, tan इनवर्स टू रूट 3 बाई 2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स √3 किस पे होता है, पाई बाई 3 पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन चेंज होगा ही नहीं, पाई बाई 3 ही आ जाएगा। ठीक है गाइज, अभी उसके बाद देखो आप लोग, ये एक शॉर्ट ट्रिक वैसे बता दी मैंने। जेड का आर्ग्यूमेंट जेड निकालना है, अगर जेड रियल नंबर है तो आर्ग्यूमेंट 0, नेगेटिव वाला नंबर है तो पाई, अगर आयोटा बी टाइप का है तो पाई बाई 2, और माइनस आयोटा बी है तो माइनस पाई बाई 2। अगर रियल एक्सिस पे पॉजिटिव पे है तो 0, नेगेटिव रियल एक्सिस पे है तो यहाँ पे एंगल पाई बनता है। अगर यहाँ से जाएंगे तो रियल एक्सिस पे तो कोई एंगल बनेगा ही नहीं, क्योंकि एक्सिस से ही एंगल हमें बनाना होता है रियल से, तो पाई तक जाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा ये। अगर नेगेटिव है, ऊपर जाएंगे तो एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है विद पॉजिटिव साइन, पाई बाई 2। अगर इस साइड जाएंगे तो एंगल जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मींस नेगेटिव। तो आयोटा बी टाइप का नंबर है तो उसका जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट होता है वो माइनस पाई बाई 2 हो जाता है। ठीक है ना, अगर हमारा एक्सिस की बात है और एक्सिस से नॉन एक्सिस की बात है, मीन्स अगर हमारा क्वाड्रेंट में लाई करते तो बताया ही अभी आप लोगों को। ठीक है ना, तो उससे आपको क्या करना, सोल्व करना है। अभी गाइज उसके बाद थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ही रहता है तो ज़्यादा नहीं है हमारे पास। देखो इसमें क्या दे दिया, अगर वो नंबर इस टाइप का दे दे, जेड दे दिया 1 माइनस कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और मॉडुलस पूछने लग रहा है, तो मॉडुलस पूछने लग रहा है तो
देखो याद रखना 1 माइनस कोस है तो 4 फॉर्मूले 1 माइनस कोस के लिए है, 4 फॉर्मूले 1 प्लस कोस के लिए है, ठीक है ना। देखो 1 माइनस कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, 1 माइनस कोस थीटा आइटा साइन थीटा की जगह माइनस आइटा साइन थीटा कर दे। ए और बी है ना, ये बी को रिप्लेस कर दे, साइन थीटा प्लस आइटा 1 माइनस कोस थीटा कर दे, या फिर साइन थीटा आइटा 1 माइनस कोस थीटा कर दे। तो इन सब का मॉडुलस होता है गाइज 2 साइन थीटा बाई 2 का मॉडुलस। आप बोलोगे कैसे आए, तो एक का प्रूफ ले लो, बाकी सबका सेम ही होगा। तो देखो पहले तो ये 4 फॉर्मूले देखो, 1 माइनस कोस थीटा किसके इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कोस है तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, दोनों को डिवाइड कर देंगे tan स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। अब गिवन क्या था 1 माइनस कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, पुट कर दो 1 माइनस कोस किसके इक्वल हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आइटा। साइन को क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 कॉमन ले लो, साइन थीटा बाई 2 कॉमन आएगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा 2 भी कॉमन ले लो, एक साइन थीटा बाई 2 प्लस आइटा कोस थीटा बाई 2। इसका मॉडुलस क्या हमारे पास है 1 ही है, तो ये मॉडुलस करेंगे ना इसका, क्योंकि हमसे क्या पूछा मॉडुलस ही पूछा है, तो मॉडुलस करेंगे तो इसका मॉडुलस 1 हो जाएगा, इसका क्या इतना हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2। तो जब भी ये 4 नंबर दे दे तो इनका मॉडुलस हमेशा किसके इक्वल हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर निकाल देना कब, जब 1 माइनस कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा है, या फिर 1 माइनस कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा है, मीन्स 1 माइनस कोस थीटा प्रेजेंट होगा या तो ए में या फिर बी में। ए प्लस बी टाइप का नंबर है तो या तो ये ए हो सकता है या ये बी हो सकता है, 4 फॉर्म बन जाएगी फिर इसकी, एक बार साइन थीटा प्लस का, एक बार साइन थीटा माइनस का है, एक बार ये प्लस का है 1 माइनस कोस थीटा, एक बार कोस थीटा नेगेटिव माइनस का है, ठीक है। तो 4 फॉर्म के लिए आंसर होता है 2 साइन थीटा बाई 2। सेम अगर 1 प्लस दे दे तो 1 प्लस के लिए क्या हो जाएगा आपकी बार 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 ओपन करेंगे फॉर्मूले में, है ना। तो 1 प्लस कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा ए हो जाए, ये भी हो जाए, तो इसमें हो जाता है 2 कोस थीटा बाई 2 के, ठीक है। तो आपको ये याद रखना। अब देखो जैसे क्वेश्चन दे दिया उसने z इजिकल टू 1 प्लस कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, तो 1 प्लस दे दिया तो आंसर क्या हो जाएगा 2 कोस थीटा बाई 2 का मॉडुलस। एक आंसर क्वेश्चन देखो z दे दिया 1 प्लस कोस पाई बाई 4 प्लस आइटा साइन पाई बाई 4, मॉडुलस बताना है, तो मॉडुलस कितना हो जाएगा 2 कोस थीटा बाई 2 पाई बाई 4 बाई 2 करें तो पाई बाई 8 आ जाएगा, प्लस था 1 प्लस था ना, कोस थीटा कुछ भी हो हमें नहीं पता, लेकिन था तो इसमें ही, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दे दिया 1 बाई 1 प्लस कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, नहीं आता तो रैशनलाइज करके पता नहीं क्या क्या निकालोगे, रियल पार्ट पूछ रखा है तो क्या करोगे आप लोग, हमें पता है कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा का मॉडुलस क्या है हमारे पास 1 है ना इसका मॉडुलस। तो हमें पता है 1 बाई जेड को क्या लिख सकते हैं जेड इनवर्स जेड कॉन्जुगेट लिख सकते हैं ना, जेड कॉन्जुगेट जेड इनवर्स क्या होता है इक्वल ही होता है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा ये 1 प्लस जेड है ना, 1 प्लस जेड का मॉडुलस 1 है, तो 1 प्लस जेड को क्या लिख सकते हैं जेड कॉन्जुगेट और ये जेड इनवर्स इक्वल आ जाएगा, है ना। तो कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा इसका करेंगे तो कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा बन जाएगा, ये इसको करो 1 को खोल दो 2 कोस के थीटा बाई 2 प्लस आइटा 2 साइन कोस थीटा कॉमन ले लो, इसका मॉडुलस 1 है तो ये आंसर बन जाएगा 1 प्लस कोस थीटा बाई 2, ऊपर लेके जाएंगे तो सेकेंड थीटा बाई 2 बन जाएगा, तो सेकेंड थीटा बाई 2 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। या फिर अभी देखो कोस थीटा इसको 1 बाई जेड अगर हमसे रियल पार्ट पूछा था, रियल पार्ट पूछा था तो इसका मॉडुलस 1 है, तो इसका मॉडुलस 1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं जेड कॉन्जुगेट लिख सकते हैं ना, अगर मॉडुलस जेड 1 है इसको एज इट इज रखो, कोस थीटा बाई 2 माइनस आइटा साइन थीटा बाई 2 ऊपर चला जाएगा, अलग अलग से डिवाइड कर दो तो 1 बाई 2 माइनस आइटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2, रियल पार्ट आ गया 1 बाई 2, ठीक है ना, 1 बाई सेकेंड नहीं आएगा, क्यों क्योंकि मॉडुलस 1 था ना, तो मॉडुलस जब 1 बाई जेड है मॉडुलस जेड 1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम ये लोग यहाँ पे जेड का कॉन्जुगेट के इक्वल लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखो जेड दे दिया 1 बाई 1 प्लस कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा, आर्ग्यूमेंट पूछ लिया अब की बार, तो कैसे करोगे 1 को लिखो 2 कोस के थीटा बाई 2 माइनस इसको लिखोगे साइन थीटा को 2 आइटा साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, एक कोस थीटा बाई 2 कॉमन ले लो, अब इसका अंदर बचेगी जो टर्म उसका मॉडुलस कितना 1 है तो उसको ऊपर ले जाओ कॉन्जुगेट के साथ, बीच में माइनस था ऊपर लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा कोस थीटा बाई 2 प्लस आइटा साइन थीटा बाई 2, अलग अलग डिवाइड कर लो, टेन इनवर्स ए बी बाई ए होता तो टेन थीटा बाई 2 बाई ये 2 से 2 कैंसिल, टेन थीटा बाई 2 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा बाई 2 क्या आ जाएगा हमारे पास से आर्ग्यूमेंट आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन और है इसको आप लोग सोल्व करना, जेड दे दिया 1 माइनस कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, आर्ग्यूमेंट जेड बताना है तो सोल्व करोगे, देख लो किसी भी उससे करोगे तो पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 हमारे पास क्या आ जाएगा गाइज आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी उसके बाद ये कुछ 3 से 4 रिजल्ट दिए हुए हैं, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, सीकेंड माइनस टेन को ऐसे लिख सकते हैं, को सीकेंड प्लस कोट को ये लिख सकते हैं, इनको आप याद कर लेना, मेरा इनमें बताने का कुछ भी नहीं है,
बेसिक से रिजल्ट है ये, तो ऐसे लिख सकते हैं। देखो सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, इसको कैसे करोगे, तो हमें पता सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ए माइनस बी, ए प्लस बी से ओपन करोगे तो सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाय सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। तो इसी से ये आ गया, माइनस है तो प्लस वाले से इक्वल हो जाएगा, सेम इनमें प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये तो किससे आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर से आ जाएगा। ठीक है, इनको आप लोग ट्राई करना। एक क्वेश्चन दे दिया, जेड इजिकल टू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा प्लस 1। अभी अभी हम करके आए हैं, क्या आर्ग्यूमेंट पूछ रखा है, तो आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 प्लस साइन थीटा बाई कोस थीटा। अब 1 प्लस साइन थीटा, इनसे फॉर्म देखो, 1 प्लस साइन थीटा बाई कोस थीटा किसकी फॉर्म होती है, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। तो इसके प्लेस पे लिख सकते हैं सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखो इसको सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो टेन इनवर्स से कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा गाइज, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इनको क्या कर सकते थे, सोल्व कर सकते थे। ओके, आप बोलोगे ये कहाँ से आ गया, तो गाइज ये इसी में टर्म होती है, 1 प्लस साइन थीटा बाई कोस थीटा, इसको लिख सकते हैं कोस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन थीटा बाई 2 बाई 1 माइनस टेन थीटा, इसको लिख सकते हैं कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, और इसी को इसके इक्वल लिख सकते हैं टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। ये 6 टर्म इक्वल होती है। सेम अगर ये है, या फिर एक इस पे बन जाता हमारा कोसिकेंड थीटा प्लस कोस थीटा को, इसको लिख सकते हैं कोट थीटा बाई 2, 10 में करोगे तो 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 के, इसका होता है 10 थीटा बाई 2 ही। ठीक है, और जो सेकंड वाला सेकेंड माइनस 10, तो इसका हो जाता है 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। प्लस वाले में प्लस चलता, माइनस वाले में माइनस चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, इसकी जो सेकंड वाले की है इसकी शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे लिखी हुई है, अगर ये बन जाता है तो 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, अभी उसके बाद देखो जो मॉडुलस वाली प्रॉपर्टीज देखी थी ना हमने, उन पे ही आ जाते हैं एक बार और, फिर बस लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, ये प्रॉपर्टीज मॉडुलस में बताई थी, जेड एन का स्क्वायर की जगह पे क्यूब हो, फिफ्थ पावर हो, 10 पावर हो, हमेशा इक्वल होता है। जेड एन का मॉडुलस या फिर मॉडुलस निकाल के एन पावर करो, हमेशा इक्वल आएगा। एक क्वेश्चन देखो, 1 प्लस आइटा टेन थीटा 1 माइनस आइटा टेन थीटा, इसका क्या निकालना है हमें, देखो 1 प्लस जेड बाई 1, जेड कॉन्जुगेट है तो इसका मॉडुलस हो जाएगा हमारे पास 1, पता है। क्वेश्चन दे दिया √3 प्लस आइटा बाई √3 माइनस आइटा, ये अभी पता है, आइटा के पावर 2/3 होती है ना, आइटा के पावर 2/3, आइटा के पावर 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, आइटा का मोड की पावर 2/3, आइटा का मोड 1, 1 की पावर 2/3 करेंगे तो हमेशा 1 ही रहेगा। अभी देखो इसका दे दिया √3 प्लस 5 की पावर 5 का बता दिया, तो क्या करेंगे, पावर को बाहर ले जाओ, √3 बाई आइटा, ये कितना हो जाता है, ये हो जाएगा हमारे पास, इसका मॉडुलस निकाल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उससे निकाल दो, और ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 5 यानी कि 32 आ जाएगा हमारे पास इसका। ठीक है, ऐसे इसको क्या करना है, हमें सोल्व करना है। ठीक है, अभी इसके बाद एक क्वेश्चन देखो, मोड Z1 Z2 Z3 का कॉन्जुगेट इक्वल है 1 बाई Z1 Z2 Z3 का मॉडुलस 1 है, तो हमें इनके सम का पूछा है। तो अभी हमें पता है गाइज, मोड Z1 है, मोड Z2 1, मोड Z3 1 है, तो मोड Z1 है तो Z इनवर्स Z कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाएगा, तो मोड Z1 का इनवर्स मोड Z1 के कॉन्जुगेट के इक्वल, 2 का भी 3 का भी इक्वल हो जाएगा, तो 1 बाई जेड कॉन्जुगेट इनवर्स को 1 बाई जेड ही लिख सकते हैं ना, तो 1 बाई जेड किसके इक्वल हो जाएगा, जेड कॉन्जुगेट के, Z1 के कॉन्जुगेट, तो इसको लिख देंगे Z1 कॉन्जुगेट, इसको Z2 कॉन्जुगेट, इसको Z3 कॉन्जुगेट। ये अब मेरे को पता कॉन्जुगेट कंप्लीट पे हो या अलग अलग पे, उसको कंप्लीट पे बना देते, कंप्लीट पे बना देते तो उसका इक्वल लिख सकते हैं, तो ये 1 प्लस जेड हटा देंगे तो ये 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको करना होता है। एक क्वेश्चन देखो, उसने दे दिया Z1 Z2 Z3 1 बाई Z1 प्लस 1 बाई Z2 का कॉन्जुगेट दे दिया 2, मतलब मॉडुलस 2 दे दिया, Z1 प्लस Z2 की वैल्यू पूछिए तो कितनी आएगी, Z1 का कॉन्जुगेट 2 है तो इसको स्क्वायर कर सकते हैं, Z1 बार 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, Z1 बार की कितनी वैल्यू आ जाएगी 4 बाई जेड, तो Z1 कॉन्जुगेट बाई 4 की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई जेड, तो 1 बाई जेड की वैल्यू कितनी आएगी, Z1 कॉन्जुगेट बाई 4, सेम 1 बाई Z2 की वैल्यू आ जाएगी Z2 कॉन्जुगेट बाई 4, 4 एलसीएम ले दिया, कैंसिल आउट कर दिया, मोड का 4 पॉजिटिव होता है तो उस साइड ले जाएंगे 8 हो जाएगा, Z1 Z2 का होल मॉडुलस करें या फिर कॉन्जुगेट को हटा देंगे तो ये 8 ही आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, ऐसे इसको क्या करना था गाइज, सोल्व करना था। उसके बाद अभी देखो कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास आर्ग्यूमेंट के लिए। आर्ग्यूमेंट के लिए क्या प्रॉपर्टीज है गाइज, आर्ग्यूमेंट जेड पावर एन करते तो पावर आगे आ जाती है, एन टाइम आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 हो जाता है। आर्ग्यूमेंट Z1 इंटू Z2 क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, Z1 माइनस में हो जाता है। ठीक है, ये जैसे लॉगरिथम के फॉर्मूले ओपन होते हैं ना, ऐसे ये फॉर्मूले ओपन होते हैं हमारे पास। देखो जैसे उसने दे दिया जेड दे दिया माइनस √3 आइटा बाई 1 माइनस आइटा, तो इसको क्या कर लो, इसका अलग से आर्ग्यूमेंट निकाल लो, इसका अलग से निकाल लो और माइनस कर देना।
ठीक है ना। ऐसे ही इसको करना, सोल्व करना आपको आता ही है। बस क्या, अगर आपको नहीं पता था तो आप इसका रैशनलाइज करते, उसके बाद सोल्व करते, आंसर वहां से भी आ जाता हमारे पास, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी गाइज। बट हमें पता है ए बाई बी से ओपन कर सकते, तो इससे कर लेना। क्यों? क्योंकि रैशनलाइज नहीं करना पड़ेगा आपको। उसके बाद हमारे पास कुछ पावर, एक दो क्वेश्चन हो रहा है, बेसिक से ही क्वेश्चन है। देखो जैसे हमें क्या करना है गाइज, पोलर फॉर्म होती है, जेड ए प्लस आईटा भी होता है, कोस थीटा क्या होता है, ए बाई मॉडुलस जेड, साइन थीटा क्या होता है, बी बाई मॉडुलस जेड, ए क्या हो जाएगा, मोड जेड कोस थीटा, बी क्या हो जाएगा, मोड जेड साइन थीटा। तो एक क्वेश्चन दे दिया, जेड इजकल टू -1 माइनस आयोटा, इसको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका मॉडुलस निकाल दो, ए हो जाता मॉडुलस कोस थीटा, बी हो जाता मॉडुलस साइन थीटा। तो मॉडुलस निकाल दिया √2, थीटा भी तो निकालना पड़ेगा ना, एंगल्स कोस थीटा साइन थीटा, तो थीटा कितना है निकालो, tan इनवर्स 1/1। अब कितने कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थीटा माइनस पाई करेंगे तो -3π/4, तो ये हो जाएगा √2 कोस -3π/4 प्लस आइटा साइन -3π/4। ऐसी क्या थी, हमारी पोलर फॉर्म थी। अब बताओ, देखो मोड जेड दे दिया 2√2, आर्ग्यूमेंट जेड दे दिया -π/4, देन जेड स्क्वायर की वैल्यू पूछ ली, तो क्या होता है। अब हमें पता है जेड क्या होता है गाइज, मोड जेड कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ये याद रखना आप लोग, जेड किसके इक्वल होता है हमेशा, जेड होता है, जेड इजिकल टू मोड जेड कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है ना। तो मोड जेड निकाल दो, 2√2 दे दिया, एंगल दे दिया π/4, तो कोस -π/4 प्लस आइटा साइन π/4, इसकी वैल्यू निकाल दो, तो ये आ जाएगा 2 1 माइनस आइटा जेड आया ना, 2 1 माइनस आइटा जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 4, इसका आ जाएगा -2 आइटा, तो -8 आइटा के इक्वल आ जाएगा। तो वो क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है, आपको बस क्या पता होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या कि जेड किसके इक्वल होता है, मोड जेड कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ओके गाइज, अब उसके बाद आता हमारा किस पे, डी मोवियर थ्योरम पे काम। डी मोवियर थ्योरम अब तक हम पढ़ते आए हैं, ई पावर आइटा साइन थीटा, ये क्या होता है, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अगर माइनस है तो एंगल में माइनस आ जाएगा, 2 थीटा है तो 2 थीटा एंगल में आ जाएगा, एन है तो एन एंगल में आ जाता है। तो देखो जेड अभी हमने पढ़ के आए थे, जेड क्या होता है, मोड जेड कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अगर जेड की पावर एन दे दी तो वो क्या हो जाता है गाइज, मॉडुलस जेड की पावर एन कोस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा। तो अब भी जब भी वो क्वेश्चन ऐसे दे दे जेड के बाद जेड की एन पावर पे, तो आपको ऐसे करना है सोल्व। देखो जैसे एक क्वेश्चन दे दिया इसने, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा, इसको लिख देंगे ई पावर आइटा थीटा, इसको ई पावर माइनस आइटा थीटा, ऊपर ले जाओ ई पावर 2 आइटा थीटा, करोगे एंगल में आ जाएगा एन, तो कोस 2 थीटा प्लस आइटा साइन 2n थीटा। ठीक है, इस पे देखो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं, जैसे कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, कोस थीटा माइनस आइटा थीटा के पावर एन, तो ये एंगल में एन चला जाएगा, यहाँ पे माइनस, अगर ई पावर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, 1 + z कॉन्जुगेट की पावर एन है, तो अभी आपको याद हो तो 1 + z/1 - z अगर कॉन्जुगेट है तो ये तो z के इक्वल हो जाता है, और z की पावर n है, तो z क्या है हमारे पास, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, तो डायरेक्ट लिख दो कोस n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा। सोल्व करने की नीड ही नहीं पड़ी गाइज। ठीक है ना। तो अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, ये इतने सारे क्वेश्चन है, जब यहाँ पे देखो जब 8 पावर नहीं थी तो इसका आंसर आया था cos π/8 प्लस पाइटा साइन π/8। अब 8 पावर दे दी तो एंगल में जो पावर है वो एंगल में आ जाएगी, तो cos π/8 × 8, तो 8 से 8 कैंसिल, तो cos π -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास गाइज आज के इस लेक्चर में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बेसिक्स प्रॉपर्टीज। आई होप गाइज आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें एनालिटिक फंक्शन या फिर उसके बाद फिर हम करेंगे जो भी हमारे जो रिमूवेबल सिंगुलरिटी, पोल है, एसेंशियल सिंगुलरिटी कब होती है हमारे पास, आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड, और फिर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करते हैं। तो वो 2 से 3 लेक्चर में हमारा कल परसों और अगले दिन हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है ना। आज का ये बेसिक था, क्योंकि ये बेसिक कभी कभी ऐसा है गाइज हमें पता होना चाहिए, इनसे एक क्वेश्चन बन जाता है, और आपको पता था तो अच्छी बात, और नहीं पता था तो बता देना आपको लेक्चर कैसा लगा, और अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताया करो, और अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करो। ओके, थैंक यू।